जो मेरा संदेश है उसका संबंध आपके धर्म से नहीं है, आपके परिवार से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपके विश्वासों से नहीं है। मेरे संदेश का संबंध सिर्फ आपसे है। श्री प्रेम रावत ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से वो संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। दुनिया भर में कार्यक्रम के लिए मिलने वाले आमंत्रणों से तालमेल मिलाते हुए हर साल श्री प्रेम रावत अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। भारत में भी अलग अलग गांवों एवं शहरों में श्री प्रेम रावत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में संख्या चाहे चंद लोगों की हो या फिर लाखों लोगों की, उनका संदेश हर एक के लिए व्यक्तिगत होता है। आज श्री प्रेम रावत का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। लाखों लोग इसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, डीवीडी और इंटरनेट के जरिए सुनते हैं। विश्व की कई जेलों में भी लोग उनका संदेश नियमित रूप से सुन रहे हैं। उनके संदेश से प्रभावित कैदियों एवं जेल स्टाफ के आमंत्रण पर श्री प्रेम रावत ने भारत में दिल्ली की तिहाड़ जेल, हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल, अर्जेंटीना की महिला जेल और अमेरिका की सेंट एंटोनियो जेल में स्वयं जाकर प्रोग्राम किए हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर एक विशेषता है। वो विशेषता है असली मानवता की, जो इस संसार के देशों में नहीं पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। श्री प्रेम रावत द्वारा स्थापित संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। ये संस्था प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद के अलावा जरूरतमंद बच्चों एवं वृद्ध लोगों को पौष्टिक भोजन और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संसार भर में विभिन्न सरकारों, संस्कृतियों और समुदायों द्वारा श्री प्रेम रावत और उनके संदेश को सराहा गया है। उनके मानवीय कार्यों एवं शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। इटली और ब्राजील में उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस यानी शांति दूत की उपाधि से नवाजा गया है। एम्बेसडर ऑफ पीस। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। ये कर सकता हूँ कि लोगों को अपनी बात कहूँ और जिनको अच्छी लगे उनको अच्छी लगती है, क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। तो ये समझो कि एक नदी है और ये नदी है इस भवसागर, और इस नदी में एक जहाज, और वो जहाज क्या है? वो तुम हो।
और ये जहाज कहां बंधा हुआ है और किस चीज से बंधा हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों? तुम सब लोगों ने देखा होगा, भैंस को बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? नहीं बांधेंगे चली जाएगी। भैंस दूध देती है, लोग दूध पीते हैं। जो लोग भैंस रखते हैं तो वो लोग भैंस को बांधते हैं। तो कैसे बांधते हैं? कैसे बांधते हैं? देखा तुमने कभी? इतना बड़ा तिनके से नहीं। ये नहीं है कि इतना बड़ा तिनका जमीन में गाड़ दिया और उसमें एक छोटी सी, क्या कहते हैं, जिसे रस्सी नहीं पर धागे से नहीं। जब भैंस को बांधते हैं, मोटा रस्सा, धागा नहीं, और बड़ी लकड़ी खूब अच्छी तरीके से गाड़ी हुई ताकि हिले ना, मजबूत। क्यों? कि भैंस ताकतवर, और वो अगर झटका देगी और धागा हुआ तो टूट जाएगा। भैंस झटका देगी तो जिस चीज से बंधी हुई है उसको मजबूत होना जरूरी है। तो ये जो जहाज है, ये भी इस भवसागर में बंधा हुआ है, परंतु देखना है कि काय से बंधा हुआ है। अगर कच्चे धागे से बंधा हुआ है तो जिस दिन तूफान आएगा, कच्चा धागा टूटेगा और ये जहाज भवसागर में चले जाएगा, वहीं धक्के खाता रहेगा। कभी इधर लहर आएगी, कभी उधर लहर आएगी, कभी इधर हवा चलेगी, कभी उधर हवा चलेगी, और ये जहाज भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। परंतु अगर इस जहाज को अच्छे जंजीर से तुम बांधोगे तो जब तूफान आएगा, और तूफान जरूर आएगा, संत महात्माओं ने सबने पहले ही कहा है कि तूफान आएगा, और जब आएगा तो भटकना मत। तो किस जंजीर की बात कही? कि असली ज्ञान की अगर जंजीर है, असली विश्वास की अगर जंजीर है, असली अनुभव की अगर जंजीर है, असली सद्गुरु की अगर जंजीर है, असली भक्ति की अगर जंजीर है, तो जब तूफान आएगा, इस जहाज को धक्का लगेगा, परंतु जंजीर अगर असली है तो जहाज कहीं नहीं जाएगा। जहाज कहीं नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं। तूफान आएगा और तूफान चला जाएगा, और जहाज जहां बंधा हुआ है सुरक्षित रूप में, वो वहां का वहां सुरक्षित रूप में बना रहे। देखो, दुनिया के लोग सहारा मनुष्य को कहते हैं, बात करते हैं, परिवार है, परिवार का सहारा है। यही तो बल की बात है। कोई बोलता है कोई धन का बल है, धन का सहारा है। कोई बोलता है परिवार का सहारा है। कोई बोलता है, क्या कहते हैं, जो विद्या प्राप्त की है इस संसार में, कुछ लोगों को उसका सहारा है। परंतु संत महात्माओं ने क्या कहा कि मनुष्य को उस ज्ञान का, उस अनुभव का, उस आनंद का वो सहारा होना चाहिए। वो है असली सहारा। तो जो बात है वो बात है असली ज्ञान।
बात है असली अनुभव की। हम अनुभव नहीं बनाते, जो चीज तुम्हारे अंदर है उस चीज का अनुभव तुमको हो सकता है। जो चीज तुम्हारे अंदर है, जो चीज तुमको जीवित रखती है, जो चीज तुम्हारे जो निरंतर चलती है, उस चीज का तुमको अनुभव हो सकता है। और उसका अनुभव करने से क्या होगा? उसका अनुभव करने से मनुष्य को वो आनंद मिलता है, वो पूर्ति पैदा होती है अंदर, जो सच्ची पूर्ति। कपट करी माया जोरी, बात करे छल की। झूठे कपट करी माया जोरी, बात करे छल की। किस विधि है हल की, जगत में खबरें नहीं पल की। जगत में खबरें नहीं पल की। चाहे कुछ भी हो, मनुष्य के पास एक चीज है और वो है हिम्मत। और वो हिम्मत ही उसकी ताकत है, बाहुबल नहीं, बाहों का बल नहीं, वो हिम्मत जो अपनी जिंदगी के अंदर इस श्वास के आने जाने को सचमुच में आशीर्वाद समझता है। वो मनुष्य इस बात को समझे कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसके अंदर अभी भी ये कृपा, ये आशीर्वाद उसको मिल रहा है। कई बार हम अपनी जिंदगी को इस तरीके से तोलते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या नहीं है। अपने को उससे इस तराजू से तोलते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, उस तराजू से नहीं कि हमारे पास क्या है। क्या क्या है हमारे पास? ये श्वास है, ये जीवन है। जब तक है, हमेशा नहीं रहेगा। हम जरूर सोचते हैं काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा नहीं होता। और मनुष्य होने के नाते ठीक बात है। जो दुख की बात है, दुख की बात तो जरूर है। जो हमारे नजदीक था, जब वो चले गया तो दुख तो होगा, पर कब तक? उन यादों को लेके, उस हिम्मत को लेके क्या आगे नहीं चलना चाहिए? क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या वो पेड़ जिसने पिछले साल पतझड़ के मौसम में अपने सारे पत्ते खो दिए थे, क्या वही पेड़ आज तैयार नहीं है नई कलियों के लिए, नए फूलों के लिए?
है। और ये उस पौधे की हिम्मत है कि हां, ये जो अब बसंत ऋतु आ रही है, इसमें मैं खिलूंगा, फूलूंगा, फलूंगा। ये डर नहीं कि क्या एक बार फिर पतझड़ का मौसम नहीं आएगा, तो काहे के लिए मैं खिलूं, क्योंकि फिर आएगा तो फिर मेरे को सारे अपने पत्ते गिराने पड़ेंगे। पर ये बात पतझड़ की नहीं है, ये बात है बसंत की, कि जब ये ऋतु आए तो वो पेड़ तैयार हो। और जहां देखो धीरे 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 हरियाली जरूर आएगी। हां, मौसम सारे आएंगे, बारिश भी आएगी, फिर पतझड़ भी आएगा, परंतु फिर ये बसंत ऋतु भी आएगी। और हम कैसे बनाते हैं इसको? कि पहली कहानी है होलिका की। वो क्या कहानी है? कि जो बुरा था वो भस्म हो गया, जो अच्छा था वो रह गया। ये जीत है अच्छे की, ये जीत है उस परमेश्वर की जो सब जगह है। और क्या आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर उस चीज की जीत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और यही मौका है इस बात को समझने का, इस बात को जानने का, इस बात का एहसास करने का। मैं नहीं कह रहा हूं कि भूल जाएगा, भूले नहीं। ये तो बहुत जरूरी बात है कि भूले नहीं, भूलने की बात नहीं है, परंतु अपने हृदय में दर्द नहीं, उनकी बढ़िया यादें होनी चाहिए। उनका मुस्कुराना, उनका कहना, उनका रहना, उनका सहना, हर एक चीज अपने हृदय में रखो, भूलो मत, रखो। और धन्यवाद दो कि तुम उनको जानते थे। और ये सब कुछ होने के बाद भी आज वो बदलाव लाओ कि दुख से सुख में। यह मन तो है हस्ती मस्ती, माया मिट्टी की। यह मन तो है हस्ती मस्ती, माया मिट्टी की। सांस सांस में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की। जगत में खबरें नहीं पल की। जगत में खबरें नहीं पल की। जब अज्ञानता का अंधेरा हो, जो चीज समझ में आनी चाहिए वो समझ में न आए,
जब वो चीजें जो मनुष्य सुख के लिए करता है वो दुख देने लगे, इस पे ध्यान दो कि जो मनुष्य सुख के लिए करता है, सुखी होने के लिए करता है, खुश होने के लिए करता है, जब वही चीजें मनुष्य को दुख देने लगती हैं, जब मनुष्य देख नहीं पाता है कि वो कहां जा रहा है, जब मनुष्य को संशय पैदा होने लगता है कि जो वो जहां वो जा रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, वो जगह सही है या नहीं, वहां सुख है या नहीं, वहां खुशी है या नहीं। बात तो यह है कि सुख और दुख हर एक मनुष्य के भविष्य में, सुख और दुख हर एक मनुष्य के भविष्य में, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक ये श्वास शरीर में आता जाता है, तब तक तुम दुख से नहीं बच सकते। दुख है जैसे आग, आग चीजों को भस्म करती है, ये उसकी प्रकृति है। अगर आग जलाओगे तुम तो भस्म करेगी चीजों को, ये उसकी प्रकृति है आग की। तो सोचने की बात है कि क्या मनुष्य ऐसी जगह जा सकता है या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो, तो जो उदाहरण दे रहा था जहाज का, कि वो जहाज बच जाए, अशांति से बच जाए, जो माया की आग है उसमें भस्म होने से मनुष्य बच जाए। अशांति से मनुष्य बच जाए, डूबने से वो जहाज बच जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब तक मनुष्य जिंदा है, जब तक मनुष्य जिंदा है, अगर दुख है, अपना हाथ उस दुख में डालेगा या ऐसी चीज में डालेगा जिससे कि दुख उत्पन्न हो, दुख होगा। अशांति में अगर वो अपना हाथ डालेगा तो अशांति होगी, क्योंकि है। तो इसके लिए पहले से ही संत महात्माओं ने समय समय पर आकर के लोगों को बताया कि तुम उस अशांति से बच सकते हो। तुम एक ऐसे अशुभ से बच सकते हो जो सब अशुभों का अशुभ है। तुम ऐसी अशांति से बच सकते हो जब जो सब अशांतियों की अशांति है। तुम उस अज्ञानता के अंधेरे से बच सकते हो। हमेशा महापुरुष आकर के यही बताते हैं कि भाई इस जीवन रूपी नौका को तुम ऐसे धागे से, ऐसी चीज से बांधो, ऐसी चीज से बांधो कि वो टूटे।
तो वो चीज क्या है? क्यों? इस दुनिया में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। अगर डब्बे पे लिखा हुआ है कि इस चीज को इस्तेमाल कीजिए, तो लोग उसको स्वीकार कर लें। अगर उस डब्बे पे लिखा हुआ है कि ये पतली सी रस्सी अपने आपके जो जीवन रूपी जहाज को बांधने के लिए बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, तो लोग जाएंगे, बाजार में जाएंगे, खरीदेंगे और बिना सोचे बिना समझे उससे बांधेंगे। क्यों? कि डब्बे पे लिखा हुआ। डब्बे पे लिखा हुआ है, उसको स्वीकार करना आसान है। क्यों? किसी ने लिख दिया तो तुम समझते हो कि क्योंकि लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए सही। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम्हारा क्या अनुभव है? क्या तुमने उस रस्सी को लिया अपने हाथ में और ऐसे खींचा, देखा कि टूटती है या नहीं, मजबूत है या नहीं? तो इतने में क्या समझे हम कि निराश होने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में आशा है। कैसी आशा है? सच्ची आशा है। जैसे इस भजन में सुना, मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, ये नहीं कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे। तो कोई अगर मझधार है तो ये सब बढ़िया भजन है ना। मझधार तो आके कहते हैं वहां से यहां तक तो ले आए, यहां से वहां तक भी ले जा। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। झंझटों में तो कभी सोचा झंझट किसके बनाए हुए हैं? कौन से झंझटों की बात हो रही है? मेरे झंझटों की, तुम्हारे झंझटों की? मेरे झंझट मेरे को परेशान करेंगे, तुम्हारे झंझट तुमको परेशान करेंगे। खुद ही के बनाए हुए झंझट, किसी और के नहीं। वही वाली बात है ना कि वही मकड़ी ने जाल बनाया औरों को फंसाने के लिए, खुद उसी जाल में जाके फंसती है। यही तो झंझट। और उन झंझटों में क्या होता है? संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। वही तो तूफान है। जब झंझटों में जाकर के मनुष्य फंसता है, जब मनुष्य परेशान होता है, तो क्या दशा होती है मनुष्य? उस परेशान मनुष्य को, उस झंझट में फंसे हुए मनुष्य को जब निराशा का जाल उस पर जाकर के पड़ता है, तो उसके लिए क्या रह जाता है? उसके लिए कोई चीज माने नहीं रखती है। सूरज उदय हुआ, अस्त हुआ, उसके लिए कोई परवाह नहीं। इसीलिए भक्त कहता है कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर वो रस्सी को ऐसे ऐसे खींच रहा है। फिर कहता है कि दया करके मुझको ना भुला देना, मैं भूल जाऊं। मेरे को बस भुलाते हैं। पर लगी किसको है? किसको किसकी जरूरत? किसको किसकी जरूरत? कौन किसका भला करेगा और कौन किसका भला कर सकता है? ये इस पर तो ध्यान होना चाहिए।
लिए इतने झंझट बनाए जाएं कि उस दलदल में, उस कीचड़ में जाके फंसे? क्या जरूरत है? ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि अगर तुम एक कमेटी भी बनाओ लोगों को चीज सुलभ करने की, तो वो उसी को इतना ऐसे बना देंगे कि झंझट, जो भी चीज मनुष्य, ये समझो कि मनुष्य जिस भी चीज को हाथ लगाता है उसी को झंझट कर देता है। इसीलिए मेरे ख्याल से बनाने वाले ने सूरज को इतना ऊपर रखा, नहीं उसको भी खराब कर दे। हवा को हाथ लगाया, हवा को खराब कर दिया। इसीलिए सूरज को ऊपर रखा है, और जिस दिन हाथ मनुष्य के पड़ेंगे सूरज पे, कुछ ना कुछ कर दे। इसीलिए ऐसे सद्गुरु की जरूरत है कि जो जिस चीज पे हाथ लगाए उसको ठीक कर दे, जो मनुष्य ने गड़बड़ की उसको ठीक कर दे। और अगर इस सीखने में, इस समझ में हाथ लगे तो ये समझ भी बढ़िया, उस तरफ बढ़े, उस प्रेम, उस आनंद की तरफ बढ़े, मनुष्य समझे और अपने जीवन को सफल करे। और जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब उपलब्ध है। ये बेड़ा है, ये जहाज है, ये वेसल भी है, इसमें श्वास का आना जाना, कृपा भी है, और उस सतगुरु की जरूरत है। तो भाई, कितनी सुंदर बात है कि ये सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध है। इसका आनंद लो, अपनी समझ और बढ़ाओ। अगर दुखी होके आए हो तो खुशी होके जाओ, निराश आए हो तो आशा लेके जाओ कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। ऐसे माहौल के बीच में कोई ऐसी चीज है जिसे कह सकें कि वो सच है, जिसे कह सकें कि वो दिव्य है, जिसे कह सकें कि वो सुंदर है, जिसे कह सकें कि वो आनंद देने वाली है? कोई ऐसी चीज है जो कि मनुष्य को उपलब्ध हो ऐसे समय में जहां मनुष्य के पास आशाओं का भंडार नहीं बचा? क्या भगवान राम की जिंदगी में तूफान आया या नहीं? उनको तो हम भगवान मानते हैं,
उनको तो हम भगवान मानते हैं। तो भगवान के जीवन में तूफान आना ये कैसे संभव है? पर रावण को जो वरदान मिले हुए थे, रावण ने जो वरदान मांगे थे, वो कुछ इस प्रकार थे कि मुझे कोई देव देवता न मार सके। वो मांगता गया ऐसी प्रकार कि मेरे को ये कोई नहीं मार सके, ऐसा कोई नहीं मार सके, ऐसा कोई नहीं मार सके, पर वो ये भूल गया और उसने मनुष्य को समझा कि मनुष्य उसको कभी मारने के लिए क्या कहते हैं तैयार नहीं होगा, और अगर कोशिश भी करेगा तो मनुष्य बहुत कमजोर है। मनुष्य, रावण को ये लगा कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए उसने मांगा ही नहीं कि मेरी मौत कभी मनुष्य के हाथ से नहीं हो। तो जब भगवान राम ने अवतार लिया तो देवता की तरह नहीं, भगवान की तरह नहीं, जो भगवान कृष्ण ने किया उस प्रकार नहीं, बिल्कुल मनुष्य बन के आए। कि एक मनुष्य अगर उसमें हिम्मत हो तो वो विपरीत स्थितियों में भी रह करके, परिस्थितियों में भी रह करके जीत सकता है। और हौसले की जरूरत है। तो हौसला किस चीज में मिलेगा? असत्य में या सत्य में? ज्ञान में या अज्ञानता में? क्योंकि इस समय जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है बस वही तुम्हारा है। और जो तुम्हारा है उसको तुम अपने साथ बंद कमरे में भी ले जा सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। इस परिस्थिति में तुम अपने आप को कितना समझते हो, कितना जानते हो? तुम अपने जीवन के अंदर अपने को या तो अपनी समस्याओं से तोलते हो या जो चीज तुमने हासिल कर ली उनसे तोलते हो। किस सच्चाई से छुपना चाहते हैं? क्योंकि इस श्वास का आना जाना, इस सच्चाई से अगर आप बचने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करो, क्योंकि ये आशीर्वाद है। इसको देखो, इसको जानो। आपका जीवन होना ये आशीर्वाद है। आपका यहां इस संसार के अंदर होना ये आशीर्वाद है। और इस सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि वो चीज तुम्हारे अंदर है। उसको जानो, उसको पहचानो और अपने जीवन को सफल करो। क्यों खरीदें जब ये सब फोन पर उपलब्ध है? क्या जितनी बार चाहें उतनी बार, कभी भी, कहीं भी
प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों का मजा हर महीने सिर्फ 110 रुपए में। क्या आप जानते हैं कि प्रेम रावत जी के पास भी ऐप की सदस्यता है? तो फिर आपके पास क्यों नहीं? मैं अभी सदस्यता लेता हूं। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।